और हजरत सैयदना ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे इमाम हुसैन में फरमाते हैं कि शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दीन पनाह हस्त हुसैन सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा हस्त भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा हस्त कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के वाह वाह सुभान आमीन आमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जो हजरात मुरीद होने के ख्वाहिशमंद हैं इंशाअल्लाह बाद तकरीर सिलसिला आलिया कादरिया रज़िया में शामिल कर लिया जाएगा। अभी हजरात हजरत की तकरीर से महजूर हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अखलाक़ वल-अक़दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत-तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बाबा उलमाए मिल्लत इस्लामिया बानियान जलसा हाज़रीन बस शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले जुमला हज़रात पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम आशिक़ उलमा कल के हुफ़्फ़ाज़ उलमा मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़
उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गुफ्तगू से पहले, आगाज तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि एक दिल होकर बारगाहे रिसालत यानी मालिक रिकाब उमम सैयद अरब व अजम नूर मुजस्सम फख्र आदम व बनी आदम सरवर आलम रहबर दो आलम यानी हबीब रहमान अल्लाह की बुरहान सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह मालिक फैजान महबूब ज़ीशान सुभानअल्लाह साहिब कुरान अल्लाह यानी वजह तख्लीक कौनैन माशाअल्लाह सुकून दारैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन है अल्लाह अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐब व शैन जादिल हसन वल हुसैन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह यानी नबीयुल अंबिया अज़ीमुर रिजा अमीनुल जूद वल अता माहियुल ज़ुनूब वल खता अल्लाह अल्लाह शफीअना यौमल जज़ा। सुभानअल्लाह सुभान यानी सिर्रिल्लाहिल मखज़ून दुर्रुल्लाहिल मकनून आलिमे मा काना वमा यकून। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह यानी नूरुल अफ़दत वल उलूम यानी साहिब मिराज मालिक ताज जिनका हर दौर में रहा है राज। है सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह यानी बाइसे बरसते कायनात नूर कौनैन जिनकी जात जिनकी बात अल्लाह की बात बेशक रूह मौजूदात काने एहसानात जामिउ सिफात अव्वल मखलूक साहिब असरा साहिब मकाम दना फतदल्ला। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह यानी जिनके गुलामी ताज शाही नजात की ज़ामिन जिनकी गवाही बेशक जिनकी हर बात वही खुदाबंदी बेशक यानी जिनके सर पर बरफ़अना लक ज़िक्रक का सेहरा सुभानअल्लाह जिनकी कमर में वसौफ युतीका रब्बुका फतरदा का पटका बेशक जिनका राज व औहा इला अब्दिही मा औहा जिनकी हकीकत असलिया लक़द राआ मिन आयात रब्बिही सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह जिनकी चश्माने करम की ये शान के मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा जिनके दस्ते रहमत का ये रुतबा कि वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन्नल्लाह रमा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह जिनके नाज़ की हकीकत ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद है बेशक जिनके सफर का मकाम सुब्हानल्लज़ी असरा जिनकी इबादत की ये शान कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम लैल इल्ला क़लीला यानी शफ़ीअन यौमन नशूर हादी सुबुल ख़तमुर रसूल अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे पुरनूर नूरानी सब गुंबद की जानिब जाओ लगाकर उस भीख देने वाले दाता आका की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर आवाज बुलंद
दरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम कमा तहिब्बु व तरदा बि अन तसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बारगाह रिसालत में एक मर्तबा और दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुर्शिद बरहक सैयदना आला हजरत अज़ीम अल-बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुवय्यद मिल्लत ताहिरा साहिबे तसानीफ कसीरा हजरत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, बेशक हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह। फिर फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां पे थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया है सुभान अल्लाह एक ने एक बनाया, बेशक तुझे यक ने यक बनाया। बेशक फिर फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि मोमिन वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। है लफ्ज़ मरे आला हज़रत अपने एक शेर में 2 मर्तबा इस्तेमाल फरमा रहे हैं और दोनों मकाम पर माना अलग है। अब मैं माना नहीं बताऊंगा, शेर पढ़ूंगा, माना आप खुद समझ जाएंगे जी इंशाअल्लाह। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि मोमिन को जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से जी और नजदी ताज़ीम भी करता है मरे दिल से, है नजदी ताज़ीम भी करता है मरे दिल मरे दिल से। बेशक। मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और नजदी ताज़ीम भी करता है तो मरे दिल से मरे दिल से। है और फिर फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर्द, है बेशक नहीं और कोई मफर मकर जी जो वहां से हो, यही आंख हो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर फाज़िल बरेलवी ने फैसला कर दिया, फरमाते हैं कि खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा। है दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक दम नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफे मिल्लत, कलामे आला हजरत। और फिर फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। और फिर फरमाते हैं कि मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन हो। है सुभान अल्लाह सुभान। ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन हो। अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मद मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदना ख्वाजा ख्वाजा सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह इमाम हुसैन में फरमाते हैं कि शाहस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दीन पनाह हस्त हुसैन सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा हस्त भाई सुभान अल्लाह हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा हुसैन कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के वाह वाह सुभान अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह अबद तहूर व करबला। आज मैं सोचता हूँ कि अपनी तकरीर में किस अंदाज से पेश करूं कि मेरी बात आपके अज़हान में महफूज होती चली जाए और बारगाह हुसैन में खिराज अक़ीदत की पेश हो जाए। बेशक मैं बात शुरू करूंगा अपनी उस दौर से कि जब बेराह रवी का माहौल था। उस बेराह रवी के माहौल में दुनिया के बीचों बीच मक्का की सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 571 साल के बाद अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। आपकी विलादत बासआदत मक्का में हुई, मक्का में पैदा हुए, मक्का में पले बढ़े, मक्का में जवान हुए, मक्का में ऐलान नबुव्वत फरमाया और मक्का ही से गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया और मक्का ही से सिलसिले दावत इस्लाम शुरू फरमाया। आप शहीद आज़म के मैदान करबला के इंतजार में हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैदान करबला से पहले एक मैदान और है, मैदान मक्का। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ के एक मैदान का इंतखाब किया, एक बड़ा वसीअ मैदान और तमाम कुरैशियों को, हाशिमियों को, रिश्तेदारों को, कुंबेदारों को, अजीजदारों को और अपने तमाम रफ़क़ा को, अहबाब को, तमाम वालियान मक्का को, मक्का के वासियों को घर घर जाकर दावत दी और उस मैदान में जमा होने का हुक्म फरमाया कि फला मैदान में जमा हो जाओ। तमाम कुरैशी, हाशिमी, मुअज़्ज़िज़ीन मक्का मैदान में जमा हुए। मेरे मुस्तफा ने उस मुक़द्दस मैदान में खाना पकाया, दस्तरखान बिछाया, खाना खिलाया। इस्लाम ने इस दावत का नाम दावत ज़ुल अशीरा रखा। अल्लाह अल्लाह। ये दावत ज़ुल अशीरा मेरे मुस्तफा ने बेहतरीन खाने पकाए। तमाम कुरैशियों ने, हाशिमियों ने, रिश्तेदारों ने, कुंबेदारों ने, अजीजदारों ने
मुअज़्ज़िज़ीन मक्का ने, अवाम मक्का ने, तमाम मक्का के वासियों ने खाने बड़ी तारीफ की कि आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने बेहतरीन मुरक्कब ग़िज़ाएं पकाकर हमें खिलाई हैं। बड़े अमीन हैं, सादिक हैं, सच्चे हैं, बड़ी तारीफ। खाने के बाद मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिंबर बनाया, मिंबर बिछाया। उस मिंबर पर मेरे मुस्तफा रौनक अफरोज हुए। दावत ज़ुल अशीरा के मौके पर यह मजमा लगा हुआ है, मक्का के मैदान में जमा है लोग, और मेरे मुस्तफा मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज हुए और एक खुतबा दिया। मेरे मुस्तफा के दावत ज़ुल अशीरा के मौके पर जो खुतबा दिया, उस खुतबे का पहला जुमला था अल्लाह एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक न बना। अल्लाह अल्लाह। आज मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी जुमले से अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक न बनाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो मुझे अल्लाह का नबी मान लो। इतना कहना था कि कोई गाली देता हुआ खड़ा हुआ, कोई बुरा भला कहता हुआ खड़ा हुआ, कोई मजाक उड़ाता हुआ उठा, कोई तमस्खुर उड़ाता हुआ उठा, कोई हुटिंग करता हुआ चला। गर्ज के तमाम दावत और बुरा भला कहते हुए रफू चक्कर होते चले गए। ऐसे आलम में एक दुबला पतला मुनहनी सा 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ। टांगे उसकी पतली पतली थी, आंखें उसकी आशोक कराई थी, फूल जैसा खिलता हुआ अल्लाह अल्लाह। उस नन्हे से बच्चे का चेहरा था, अल्लाह अल्लाह, हसीन और खूबसूरत सुभान अल्लाह। खड़ा हुआ वो 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ और उस नन्हे से बच्चे ने कहा, आपने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, हमने मान लिया। अब आप अपनी गुलामी का कलमा पढ़वा कर हमें दामन इस्लाम में वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहना चाहता हूँ कि ये दावत ज़ुल अशीरा के मौके पर मक्का के मैदान में मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सिलसिला दावत इस्लाम शुरू फरमाया है, जानते हो वो नन्हा सा बच्चा कौन था? उस नन्हे से बच्चे का नाम था अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने जो पैगाम दिया, अली ने उस पैगाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। मैं आपसे चाहता हूँ कि बच्चों में ये सबसे पहले 8 साल का एक दुबला पतला बच्चा है जिसने इस्लाम कबूल किया है, जिसने नबी की हाँ मिलाई है। अब इस हाँ की कीमत अली कहाँ दे रहे हैं? हिजरत की रात आपको बिस्तर रसूल पर सोना है, हाँ करो ना नहीं कर सकते। कूफा के मैदान में गर्दन पर खंजर चल रहा है, हाँ करो ना नहीं कर सकते। हज़रत अली हर मौके पर हाँ करते चले जा रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफा का कमाल ये था कि जब जब दावत इस्लाम पेश फरमाते तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हो जाता। बेशक। फिर मेरे मुस्तफा ने मक्का के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी, कुछ और शामिल इस्लाम हुए। फिर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम दी, कुछ और दाखिल इस्लाम हुए। अब मक्का के मैदान से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ। अब मक्का में हर जहार जाने इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। जब मक्का में हर जहार जाने इस्लाम नजर आने लगा तो कुफाराने मक्का ने, बागियाने इस्लाम ने, दुश्मनाने रसूल ने, बागियाने खुदा ने मेरे मुस्तफा पर ऐसे जुल्म और सितम किए, इतना जबर तशद्दुद किया कि अल्लाह का हुक्म आ गया, हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन से हिजरत फरमा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यसरब की सरजमीन पर जा रहे हैं।
मेरे मुस्तफा ने यसरब की सरजमीन पर कदम रख दिया है, तो अब यसरब ना रहा, यसरब की तकदीर को बदल दिया। मेरे मुस्तफा का कदम नास यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब की तकदीर को बदलता चला जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए। मुस्तफा का कदम नास यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब को मदीना बनाता चला जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा की कसम, मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नबी राय आला हजरत। जब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, तो अब उसमें ना होगा बुग़्ज़ कीना। जी, इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना और बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, तो ये तुम कहते हो कि मदीना अरब में है। ये कहो कि मदीने वाले को जहाँ याद किया जाए वो वहाँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा को तुम हवा में याद करो तो हवा में मौजूद, खला में याद करो तो खला में मौजूद, फिजा में याद करो तो फिजा में मौजूद, दरियाओं में याद करो तो दरियाओं में मौजूद, सहराओं में याद करो तो सहराओं में मौजूद, मकानों में याद करो तो मकानों में मौजूद, दुकानों में याद करो तो दुकानों में मौजूद, मस्जिदों में याद करो तो मस्जिदों में मौजूद। मुस्तफा को तुम जमीन पे याद करो तो जमीन पे मौजूद, मुस्तफा को तुम जमीन में याद करो तो जमीन में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा को तुम जहाँ याद करोगे वहाँ मौजूद है। इसलिए कि मेरे खुदा का वादा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफा ने मदीने को पसंद फरमा लिया, मदीने में क़याम फरमा लिया, अब मदीने के मैदान का इंतखाब किया। अब मदीने के मैदान का इंतखाब फरमा कर मदीने के मैदान से मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। अब मदीने के मैदान से इस्लाम आगे बढ़ रहा है, अब मदीने के मैदान से इस्लाम फैल रहा है, अब मदीने के मैदान से इस्लाम परवान चढ़ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब ये दौर आया कि मदीने के मैदान से इस्लाम परवान चढ़ गया। अब मदीने में हर जहाँ जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। जब हर जहाँ जानिब इस्लाम नजर आने लगा तो मेरे मुस्तफा के ज़हन में ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की इबादत के लिए, इन मुसलमानों की रियासत के लिए कोई मस्जिद होनी चाहिए। अभी तक कोई मस्जिद नहीं है। इन मुसलमानों की इबादत के लिए कोई मस्जिद तामीर करना चाहिए। तो मेरे मुस्तफा ने मौलाए कायनात से फरमाया, अली मुर्तजा से फरमाया, ए अली, मेरे दिल में एक मस्जिद बनाने का इरादा है। ये मस्जिद कैसी होना चाहिए, इस मस्जिद का नक्शा आप बनाइए। अल्लाह। मौलाए कायनात को, अली मुर्तजा को मस्जिद का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी दी। मौलाए कायनात ने चंद दिनों में एक नक्शा तैयार किया, बारगाहे रिसालत को वो नक्शा पेश किया। उस नक्शे पर एक मस्जिद बन गई। मस्जिद बनकर तैयार हो गई। अब मस्जिद नबवी के फर्श से, मस्जिद नबवी की मेहराब से, मस्जिद नबवी की मिंबर से मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। अब किसी ने मौलाए कायनात से सवाल किया, ये आपने इतनी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा कैसे बनाया? ऐसी मस्जिद आपने कहाँ देखी?
इतनी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा आपने कैसे बनाया? तो मौलाए कायनात का जवाब सुनो, फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर तैयार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहता हूँ कि मौलाए कायनात की नजर का कमाल ये था, उनकी रूहानियत का कमाल ये था कि बैठे हैं मदीने में और आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी नजर का ये कमाल था। अब मैदाने मदीना से इस्लाम मदीने के मैदान से परवान चढ़ रहा है। इस्लाम चला मक्के के मैदान से, परवान चढ़ा मदीने के मैदान से। जब मदीने में खूब इस्लाम फैलने लगा, खूब इस्लाम फैल गया, ये दौर बदलते चले गए, इन इलाहात ज़माना की ठोकर दुनिया को लगती चली गई। अब वो दौर भी आया कि यजीद सुन्नत मुस्तफा का मजाक उड़ाने लगा, यजीद इस्लाम का मजाक उड़ाने लगा, सुन्नत मुस्तफा का मजाक उड़ाने लगा, इस्लाम की बेखुदी करने लगा। तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन खड़े हुए और यजीद जो इस्लाम की बेखुदी कर रहा था, इमाम हुसैन ने अपना लहू देकर इस्लाम को बचा लिया। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इस्लाम चला था मक्के के मैदान से, परवान चढ़ा था मदीने के मैदान से और बचा था करबला के मैदान। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंग के पैतरे शुरू हुए, आना सागर पे नहर फुरात पर पहरे बैठाए गए कि चरिंद परिंद पानी पी सकते हैं, सारे जानवर पानी पी सकते हैं, सारे इंसान पानी पी सकते हैं, सारे फौजी पानी पी सकते हैं, मगर मैं हुसैन में एक कतरा पानी जाने नहीं दिया जाए। मैं आपसे चाहता हूं कि नौजवान जिसके दीवाने थे, जिसने कहा था कि हुसैन अगर वली होते तो करबला के मैदान में अली अकबर 3 दिन पानी के लिए न तड़पता। उसने कहा था कि हुसैन अगर वली होते तो करबला के मैदान में अली असगर 3 दिन पानी के लिए जामलब न होता। उसने कहा था कि हुसैन अगर वली होते तो करबला के मैदान में अहले बैते नबुव्वत 3 दिन पानी के लिए न तरसते। जानते हो वो कौन था? वो 20 डिग्री वाला नादान, इसने हुसैन की विलायत का इनकार किया तो हुसैन की ऐसी मार पड़ी है उसके ऊपर कि आज तक वह हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सकता है, हिंदुस्तान से वांटेड कर दिया गया। मैं आपसे चाहता हूँ कि उसने उनकी विलायत का इनकार किया कि विलायत जिनके घर की गुलाम है, विलायत जिनके घर से चली है, इसने उनकी विलायत का इनकार किया। मैं आपसे चाहता हूँ कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में करामत दिखाकर अपने बच्चों को नहर फुरात का पानी पिलाने के लिए नहीं गए थे। ये लोगों, मैं आपसे चाहता हूँ कि अजमेर में कोई हुसैन नहीं लेटे हुए हैं, अजमेर में कोई हुसैन नहीं आए थे, अजमेर में कोई हुसैन आराम नहीं कर रहे हैं, अजमेर में वो लेटा हुआ है जो आले हुसैन है, जो आले हसन है, जो हुसैन की आल है, जो हुसैन की औलाद है, जो हसनी हुसैनी सैयद है, वो गरीब नवाज अजमेर में धरती पर आराम कर रहा है। मैं आपसे चाहता हूँ कि अजमेर के मैदान को निस्बत है करबला के मैदान से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब है, मतलब ये है कि वो करबला का मैदान है जहाँ नहरे फुरात पर पहरे बिठाए गए हैं। चरिंदो परिंद पानी पी सकते हैं, सारे जानवर फौजी पानी पी सकते हैं, सारे इंसान पानी पी सकते हैं, मगर मैं हुसैन ने एक कतरा पानी जाने नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे चाहता हूँ कि ये अजमेर का मैदान है कि जहाँ आना सागर पे पहरे बिठाए गए हैं कि चरिंदो परिंद पानी पी सकते हैं, सारे जानवर पानी पी सकते हैं, सारे फौजी पानी पी सकते
सकते हैं, सारे इंसान पानी पी सकते हैं, मगर खेमे ख्वाजा में एक कतरा पानी भी जाने नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ख्वाजा के साथियों को पानी की जरूरत महसूस हुई तो ख्वाजा के पास आ गए, कहा हुजूर अब तो हमारे हलक सूख रहे हैं, प्यास लगी हुई है, पानी चाहिए है। हुजूर नमाज का वक्त हो रहा है, वुजू के लिए पानी चाहिए है, हमें पानी चाहिए है। आना सागर में पहरे लगे हुए हैं, जा नहीं सकते। ख्वाजा के पास आए, कहा हुजूर हमें पानी चाहिए है आना सागर का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब ख्वाजा के साथी, ख्वाजा के मुरीद ये जानते थे कि हम अगर आना सागर का पानी हासिल न कर सके तो न कर सके, मगर ख्वाजा अगर चाहेंगे तो हमें आना सागर का पानी जरूर हासिल हो सकता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तसर्रुफ़ात औलिया का अकीदा ये ख्वाजा जो अजमेर से दिया था, तसर्रुफ़ात औलिया का अकीदा अजमेर से देने वाला का नाम है ख्वाजा गरीब नवाज। जब ख्वाजा के दिए हुए तसर्रुफ़ात औलिया के अकीदे पर सब फूट मारा जाने लगा और तमाम अदियाने बातिला, फिरकाए बातिला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा और बातियाने रसूल तसर्रुफ़ात औलिया के अकीदे को जब दिन से निकालने लगे तो बरेली के मैदान से इमाम अहमद रज़ा ने तसर्रुफ़ात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दलाइल इब्राहिम का पार लगा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। लोगों इस्लाम चला था मक्के के मैदान से, परवान चला था मदीने के मैदान से, बचा था करबला के मैदान से, फैला था अजमेर के मैदान से और रूह इस्लाम को बचाया था बरेली के मैदान से इमाम अहमद रज़ा ने। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों ख्वाजा के पास आए, कहा हुजूर पानी चाहिए। ख्वाजा ने उस वक्त ये नहीं कहा था, ए लोगों जहां तुम हो वहां तो मैं भी हूं, जब तुम आना सागर का पानी हासिल नहीं कर पा रहे हो तो मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। तो ख्वाजा ने ये नहीं कहा, ख्वाजा ने अपने खेमे में एक निगाह डाली, देखा कि एक सूखा हुआ छागल नजर आया, एक सूखा हुआ कटोरा नजर आया। कटोरा देकर मुस्कुरा कर कहा लो पानी चाहिए, आना सागर से जाकर इतना कह देना कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया। न मालूम मेरे ख्वाजा ने मुस्कुरा कर किस अंदाज से कहा था। गुलाम ने, मुरीद ने, साथी ने जाकर आना सागर के किनारे इतना ही तो कहा था, ए आना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया। कटोरा दिखाकर इतना ही कहा था, ए आना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना सुनना था कि आना सागर में एक लहर पैदा हुई, आना सागर सूखता चला गया, ख्वाजा के कटोरे में जमा होता चला गया। ए लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ आना सागर का पानी ही सूखकर ख्वाजा के कटोरे में जमा नहीं हुआ था। अजमेर की धरती पर जितना सखावों में पानी भर कर रखा गया था, जितना कंटेनर्स में पानी स्टोर करके रखा गया था, वो सारा का सारा पानी सूखकर ख्वाजा के कटोरे में वाह 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 वाह, मैं आपसे चाहता हूँ कि सिर्फ अजमेर का पानी ही सूखकर ख्वाजा के कटोरे में जमा नहीं हुआ था। अजमेर की धरती पर जितना गायों, बकरियों, भैंसों और ऊँटनियों के थनों में जितना दूध था, वो सारा का सारा दूध सूखकर ख्वाजा के कटोरे में जमा होता था। वाह 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 वाह, सुभान। अब जब राजा को पानी की जरूरत महसूस हुई तो मुसलमानों के ख्वाजा के पास गुलामाना तौर पर हासिल हुआ, कहा हुजूर हमारे ऊपर रहम कर दो, करम कर दो, हमारे जानवर प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, हमारे फौजी प्यास से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, ए ख्वाजा हमारे ऊपर रहम कर दो। अब राजा मुसलमानों के ख्वाजा से पानी की भीख मांग रहा है। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
ख्वाजा गरीब नवाज ने ये इतनी बड़ी करामत दिखाई क्यों? ये इतनी बड़ी करामत क्यों दिखाई कि आला सखत को कटोरे में जमा कर लिया? मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि ख्वाजा को इस्लाम फैलाना था। बेशक सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने करामत दिखाई, इस्लाम आगे बढ़ गया। ख्वाजा जब जब करामत दिखाते तब तब इस्लाम आगे बढ़ता, जब जब ख्वाजा करामत दिखाते तब तब इस्लाम फैलता। ख्वाजा जब जब करामत दिखाते तब तब इस्लाम चमकने लगता, तब तब इस्लाम फूलने लगता, तब तब इस्लाम फैलने लगता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये इस बेईमान ने जो पनाह लिए हुए है दूसरे मुल्कों में, उसने कहा कि हुसैन अगर वली होते तो करबला के मैदान में अली अकबर 3 दिन पानी के लिए न तड़पता, अली असगर पानी के लिए 3 दिन जंगल बलबला होता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में करामत दिखाकर अपने बच्चों को नहर फुरात का पानी पिलाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि इमाम हुसैन का मकाम ये था, मनसब ये था कि वो अपना लहू देकर इस्लाम को बचाने के लिए गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम बचाना और है, इस्लाम फैलाना और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। इस्लाम बचाना और है, इस्लाम फैलाना और है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मार के करबला रोनमा ना हुआ होता तो आज जो ये इस्लाम आप देख रहे हैं दुनिया में चमक रहा है, दुनिया में पनप रहा है, फैल रहा है, फूल रहा है, ये इमाम हुसैन के मुकद्दस लहू की बरकत है कि इस्लाम आज दुनिया में चमक रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और फिर ये मार के करबला ही की बरकत है, इमाम हुसैन के लहू की बरकत है कि आज इस्लाम अपनी सही शब्द सूरत के साथ हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचा। लोग कहते हैं कि अगर वो वली होते तो नहर फुरात का पानी उनको मिल जाता। मैं आज कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन का खुदा की कसम मकाम ये था, मंसब ये था, इल्म फज़्ल कमाल ये था कि इमाम हुसैन अगर अपने खेमे ही में ठोकर मार देते तो खेमे ही में से पानी का चश्मा बनने लगता। इमाम हुसैन अगर नहर फुरात को इशारा भी फरमा देते तो नहर फुरात इमाम हुसैन के खेमे से होकर गुजर जाता। कदमों का बोसा देने के लिए नहर फुरात में चला, नहर फुरात खुद खेमे हुसैनी में चला था। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नहर फुरात की ये किस्मत नहीं थी कि वो इमाम हुसैन के लबों का बोसा दे सके। नहर फुरात के पानी की ये किस्मत नहीं थी कि वो अली अकबर के लबों का बोसा दे सके, अली असगर के लबों का बोसा दे सके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर नहर फुरात का पानी इमाम हुसैन के लबों का बोसा देने में कामयाब हो जाता, अगर इमाम हुसैन नहर फुरात का पानी नोश फरमा लेते तो खुदा की कसम नहर फुरात आज मुसलमानों के लिए ऐसे ही तबर्रुक बन जाता जैसे इस्माइल को ज़मज़म मिल गया था तो ज़मज़म मुसलमानों के लिए तबर्रुक बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किस्मत नहीं थी कि वो तबर्रुक बन सके, इसलिए इमाम हुसैन ने नहर फुरात का पानी नोश नहीं फरमाया। इमाम हुसैन करबला के मैदान में यजीदियों से जंग करते करते एक मौका ऐसा भी आया कि नहर फुरात के करीब पहुंच गए। पानी पीने की नौबत आई, मगर हुसैन ने नहर फुरात का पानी नोश नहीं किया, इसलिए कि नहर फुरात की यह किस्मत नहीं थी कि वो तबर्रुक बन सके। अगर हुसैन नहर फुरात का पानी नोश कर लेते
तो नहर फुरात भी मुसलमानों के लिए तबर्रुक बन गई। लोग भर भर के वहां से लाते, भर भर के लाते तबर्रुक फुरात का। हम जब जाते हैं मदीना शरीफ जाते हैं, मक्का शरीफ जाते हैं, तो जितने कुएं नजर आते हैं तो एक एक शीशी में पानी भर लेते हैं। यहाँ से रसूलुल्लाह ने पानी नोश फरमाया, यहाँ रसूलुल्लाह ने अपना लुआब दहन डाला। हम ये हजरत उस्मान गनी का कुआं है, ये बीर उस्मानी है, ये बीर फातिमा है। हम थोड़ा थोड़ा पानी भर के ले आते हैं, ये बीर शिफा का पानी है। मगर मैं आपसे चाहता हूं कि अगर हुसैन नहर फुरात का पानी नोश कर लेते तो नहर फुरात का पानी में तबर्रुक बन जाता। उसकी ये किस्मत ही नहीं थी वो तबर्रुक बन सकता। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, इस्लाम चला मक्के के मैदान से, परवान चढ़ा मदीने के मैदान से, बचा करबला के मैदान से, फैला अजमेर के मैदान से। जब अजमेर के मैदान से इस्लाम को फैलने लगा, एक रवायत में आया कि 9 लाख कट गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? एक रवायत में आया कि 90 लाख की दिन दिन हो गई। जब ख्वाजा की करामत के जरिए फैलने वाले इस्लाम की रूह को खींचा जाता है, तो रूह इस्लाम क्या है? रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर मानना, यह है रूह इस्लाम। रसूलुल्लाह के इख्तियार इख्तियारात नबुव्वत को मानना, यह है रूह इस्लाम। रसूलुल्लाह को हयातुन नबी मानना, यह है रूह इस्लाम। नमाज में नबी का ख्याल लाना, यह है रूह इस्लाम। रसूलुल्लाह की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करना, यह है रूह इस्लाम। जब ख्वाजा के फैलाए हुए इस्लाम की रूह को देवबंद से खींचा जाने लगा, नानोता से खींचा जाने लगा, नदवा से खींचा जाने लगा, जब बागियाने रसूल, दुश्मनाने रसूल जब ख्वाजा के फैलाए हुए इस्लाम की रूह को खींचने लगे, तो रूह इस्लाम को बचाया था इमाम अहमद रजा ने। इसलिए हम इस्लाम लाने वाले को भी मानते हैं, इस्लाम बचाने वाले को भी मानते हैं, इस्लाम फैलाने वाले को भी मानते हैं, और रूह इस्लाम बचाने वाले अहमद रजा को भी हम मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात मैं अपनी लंबी नहीं करूंगा। इमाम हुसैन करबला के मैदान में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से एक सवाल हुआ। क्या सवाल हुआ? का हुजूर, इस्लाम में ज़कात क्या? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि इस्लाम में ज़कात ये है, शरीयत ज़कात कि तुम्हारे पास 40 रुपये हैं तो 1 रुपया अल्लाह की राह में कुर्बान कर। ये शरीयत की ज़कात है, शरीयत की ज़कात। तुम्हारे पास 40 रुपये हैं तो 40 रुपयों में से 1 रुपया अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ये है शरीयत की ज़कात। फिर सवाल हुआ, कहा हुजूर तरीक़त की ज़कात क्या है? तो आला हज़रत ने फरमाया कि तरीक़त की ज़कात ये है कि तुम्हारे पास 40 हैं तो 40 में से 39 अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, अपने पास 1। शरीयत की ज़कात 40 में से 1 दे दो, तरीक़त की ज़कात 40 में से 39 दे दो। फिर सवाल हुआ, कहा हुजूर हकीकत की ज़कात क्या? तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि हकीकत की ज़कात ये है कि तुम्हारे पास 40 हैं तो
तो सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, अपने पास कुछ मत रखो। ये है हकीकत की ज़िंदगी। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में शरीयत वाली ज़कात नहीं, तरीक़त वाली ज़कात नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हकीकत वाली ज़कात पर अमल करके दिखाया है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हकीकत वाली ज़कात पर अमल किया है। जब उन्होंने करबला में हकीकत वाली ज़कात पर अमल किया है तो वही तरीक़त वाली पर भी अमल हो रहा है, वही शरीयत वाली ज़कात पर भी अमल हो रहा है। उनके पास जो कुछ था अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अपने मुरीदों को, अपने मानने चाहने वालों को, अपने रफ़ीक़ा को, अपने असहाब को कुर्बान कर दिया। भाइयों को, भांजों को, भतीजों को कुर्बान कर दिया। आलो औलाद को कुर्बान कर दिया। अब रही अपनी जान तो वो भी अल्लाह के राह में कुर्बान। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करबला के मैदान से एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही तो जिंदा सलामत बचकर आए थे बीमार। क्या हुसैन की आल खत्म हो गई? क्या हुसैन की औलाद खत्म हो गई? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो चीज अल्लाह की राह में कुर्बान की जाती है उसमें कमी नहीं होती है, उसमें बरकत हो जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। आप तो यहाँ रहते हैं उड़ीसा में, यहाँ बकरा जाता है वो दबा दब के नहीं खाते, यहाँ दबा एक बात बताइए, ये कौन सी जगह है? बारी बारी। आज बारी बजा में कितने बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान हुए, कितने ज़िबा हुए, आपको मालूम है? कोई अंदाजा है? कितने कुर्बान हुए और कितने आपने तनावुल कर लिए, आपको अंदाजा भी नहीं। बात बताइए कि बकरी साल में कै बार ब्याह किया और कितने बच्चे भी किया? एक बच्चा या दो बच्चे, इससे ज्यादा नहीं। एक या दो। और रोजाना अल्लाह के नाम पर कुर्बान कितनी होती है? ये पूरे उड़ीसा में आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। जब पूरे उड़ीसा का अंदाजा नहीं कर सकते तो पूरे हिंदुस्तान में कितनी बकरियां रोजाना अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो रही हैं, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक बात बताइए, साल में एक बच्चा या दो बच्चे भी आती है बकरी, इसके मुकाबले में जो दूसरा जानवर है सब वो साल में एक मरतबा भी आती है। और कितने पिल्ले भी आती है? 4, 6, 8, 10, 12, 14 ढेर सारे पिल्ले भी आती है। जी एक बात बताओ, बकरियां को चराने वाला जब लेके चलता है तो 2-2 हजार बकरियों का रेवड़ चराने के लिए आपको नजर आ जाएगा। कभी 2000 कुत्ते एक जगह इकट्ठा देखे आपने? हालांकि बकरियों के मुकाबले में इन कुत्ते कुतियों की जो पैदावार है बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी एक जानवर आ रहा है, वो कितने भी आता है साल में? अरे वो तो 24 से शुरू होता है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 कितने भी आ जाता पता ही नहीं, पिल्ले भी आ जाता है। तो आपने करीब 5000 खंजीर एक जगह देखे। क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुत्तों की, कुतियों की, खंजीर की पैदावार बकरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है।
मगर उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इजाफा नहीं हो रहा है, बरकत नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि उनकी कुर्बानी अल्लाह के नाम पर नहीं होती है। बकरियों की चूंकि पैदावार इन जानवरों के मुकाबले में बहुत कम है, मगर इन बकरियों की कुर्बानी अल्लाह के नाम पर होती है। तो जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है उसमें कमी नहीं होती है, उसमें इजाफा हो जाता है, बरकत हो जाती है। पूरे हिंदुस्तान में एक दो नहीं करोड़ों बकरियां रोजाना अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जा रही है। जितनी पैदावार नहीं है उससे ज्यादा तो उनकी कुर्बानी की जाती है रोजाना। इस हिसाब से तो बकरियों को खत्म हो जाना चाहिए था, मिट जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, बीज मिट जाना चाहिए था, मगर क्या बकरियां खत्म हो गई? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान होती है उसमें कमी नहीं होती, उसमें इजाफा हो जाता है। आज कितना ही मुसलमानों को लोग मार दे कि ये अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, कितना ही अल्लाह के नाम पर मुसलमानों को कुर्बान किया जाए, तो जितना मुसलमानों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जा रहा है उतना ही मुसलमानों में बरकत होती चली जा रही है, इजाफा होता चला जा रहा है, बढ़ोतरी होती चली जा रही है। चाहे आप दुनिया के किसी मुल्क में देख लें, चाहे इराक में देख लें, लबनान में देख लें, सीरिया में देख लें, कहाँ क्या हो रहा, जितना काटा जा रहा है अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जा रहा है उतना ही मुसलमानों में बरकत होती चली जा रही है। जितना कुर्बान किया जा रहा है अल्लाह के नाम पर, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान होती है उसमें कमी नहीं होती, बरकत हो जाती है। यही मामला ज़कात का। जो माल तुम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हो, जो तुमने अल्लाह के नाम पे दिया, जलसे के नाम पे दिया, मस्जिद के नाम पे दिया, तो लबा को दिया, उलमा को दिया, गुरबा को दिया, मसाकीन को ये दिया, यतीमों को दिया, बेवाओं को दिया, बेसहारा लोगों को दिया, जो तुमने अल्लाह के नाम पर माल कुर्बान किया। आप क्या समझते हैं कि आपके माल में कमी हो गई? नहीं, जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान होती है उसमें कमी नहीं होती, बरकत हो जाती है। जितना तुम अपना माल अल्लाह के नाम पर कुर्बान करोगे उतना ही बरकत होती चली जाएगी, इजाफा होता चला जाएगा। मैं आज कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब अल्लाह के नाम पर अपनी आलो औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने अहबाब को कुर्बान कर दिया, अपने मानने चाहने वालों को कुर्बान कर दिया, रही अपनी जान वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, तो आप क्या समझते हैं कि आले हुसैन खत्म हो गए, सैयद खत्म हो गए? मैं आपसे चाहता हूँ कि अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है अल्लाह को ये अदा कि आज आप दुनिया में जहाँ देखेंगे तो आले हसन नजर आ रहे हैं, आले हुसैन नजर आ रहे हैं, हसनी हुसैनी सैयद नजर आ रहे हैं। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आप दुनिया के जिस मुल्क में चले जाओ तो हसनी हुसैनी सैयद आपको मिल जाएंगे, अमेरिका में मिल जाएंगे, कनाडा में मिल जाएंगे, अफ्रीका में मिल जाएंगे, यूरोप में मिल जाएंगे, हिंदुस्तान के जिस गोश्त में आप देखेंगे तो हुसैनी सैयद मिल जाएंगे, हुसैनी औलाद आपको मिल जाएगी। आप अजमेर में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, आप मारहरा में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, आप बगदाद में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, आप अपने यहाँ बंगाल में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, उड़ीसा में देखो तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं। मैं आप कहना चाहता हूँ कि हुसैन ने जब अपनी आलो औलाद को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया तो अल्लाह ने हुसैन की आल में बरकत रख दी, हुसैन की औलाद में बरकत दे दी। दुनिया के हर गोशे एक
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही तो जिंदा सलामत बचकर आए थे। उस एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अल्लाह ने ऐसी बरकत दी है, ऐसी बरकत दी है कि दुनिया के हर कोने में आज हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने सिर्फ हुसैन की आली ही में बरकत नहीं रखी है, खुदा की कसम अल्लाह ने हुसैन के नाम में बरकत रख दी है। जो हुसैन का नाम लेता जा रहा है उसे भी बरकतें मिलती चली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है उसमें कमी नहीं होती, बरकत हो जाया करती है। तो आपने जलसे के नाम पर दिया, ये दीन के नाम पर दिया, अल्लाह की राह में कुर्बान किया, मस्जिद के नाम पर दिया, दीन के नाम पर दिया, अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया। ज़कात आपने 2.5% निकाली, दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। तो आप क्या समझते हैं माल में कमी आ गई? जितना कुर्बान करोगे अल्लाह की राह में अपना माल उतनी ही बरकत होती चली जाए। सुभान अल्लाह। तो मैं तो क्या बूढ़े की जान हो गए, मैं सोचता ये वक्त भी काफी हो गया है, कुछ प्रोग्राम आपका मस्जिद आती है, अल्लाह ताला आपके इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे कहा गया कि बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए गए हैं, अगर रुमाल चादर कपड़ा है दे दीजिए हाथ में। वैसे मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल चादर कपड़ा होना जरूरी नहीं। रुमाल चादर कपड़ा होना हाथ में मुरीद होने के लिए ये जरूरी नहीं है, दिल का इरादा होना जरूरी है, कपड़ा होना जरूरी नहीं है। हाँ, जब बुजुर्गों ने औलिया किराम ने जब औरतों को मुरीद किया, खवातीन को मुरीद किया, तो हाथ में रुमाल देना शुरू फरमाया। क्यों? कि औरत का हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, तो हाथ में रुमाल देना शुरू फरमाया। तो जो लोग अब तक मुरीद नहीं हैं वो मुरीद होने की नियत करें, और जो लोग पहले से मुरीद हैं किसी भी सिलसिला पीर के, तो आला हज़रत काज़ी बरेलवी मुरीद होने के लिए अपने वालिद माजिद के साथ हमारा शरीफ तशरीफ ले गए। तो आला हज़रत के पीर मुर्शिद ने जो अल्फाज पढ़वा कर आला हज़रत को सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया, वही अल्फाज पढ़वा कर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया। वो अल्फाज मुझे मुफ्ती आज़म हिंद की बरकत से याद हो गए, आज भी याद आ। तो सिलसिले कादरिया में दाखिल करते वक्त मैं आपको वही अल्फाज पढ़वाने जा रहा हूँ। तो बरकतों के हुसूल की नियत से, नेमतों के नुज़ूल की नियत से आप तमाम हज़रात मर्दो ज़न, बच्चा बूढ़ा जवान, तालिबे इल्म आलिम इल्म, सब वो अल्फाज दोहराने पढ़ने गिर्द कर गए जो आला हज़रत ने अपने पीर और मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक
अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर झूठ, गीबत, बदी, बदमज़हब की सोहबत से, बदअकीदों से हम दूर रहेंगे। सुन्नियों के सच्चे मज़हब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जुमला फराइज़ इस्लाम, उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सय्यारान की नहूसतों को दूर फरमा। अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर, दस्तगीर हज़रत सैयदना शायख मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह, मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीज़ों में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हश्र और नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इनको सिलसिले आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में दाखिल हसनात किया। या अल्लाह, इन सबको सिलसिले कादरिया के बुज़ुर्गान दीन के फ्यूज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमा। या अल्लाह, मैं इन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू सब खुदा और रसूल के सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन, इन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा और जमीन आफात व बलियात और आफात नागहानी ज़मीनी व आसमानी से महफूज फरमा दे। या अल्लाह, इन सब को हस्ब दिल फ़हम तबारारी फरमा और नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा, शिफा और सेहत अता फरमा, सलामती अता फरमा, चैन अता फरमा, सुकून अता फरमा, इज्जत अता फरमा, अज़मत अता फरमा, वक़ार अता फरमा, खुलूस अता फरमा और इज्जत के साथ खुलूस अता फरमा। या अल्लाह, मैंने इनको सिलसिले कादरिया में दाखिल हसनात किया। या अल्लाह, इन सब को सिलसिले कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया की अज़मतें, बरकतें, रहमतें, नेमतें, दौलतें, मग़फ़िरतें, रिफ़अतें मुबारक फरमा और इन सब की जिंदगियों से, घरों से, इलाकों से तमाम सैयारों की नहूसतों को दूर फरमा कर अपनी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का, शिफाओं का नुज़ूल फरमा, ज़ुहूर फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लतीफ़ लम यज़ल बिना फीमा नज़ल अंता क़विय्युन नज्जना मिन क़हरिका यौमल खलल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्शिल अज़ीम कुन ली जाहरम मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रिल जिन्न वल इंस व अत्बाइहिम युग़ीर अलैहिम
अहद मिनहुम व युद्गी अज़जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। गिरद इलाक़े हाज़ा हिजारे हिफाज़त तू शबर व तू निगहदार बाश व गिरद जुमला हाज़िरीन व गिरद जुमला ख़वातीन व गिरद जुमला मुरीदीन व गिरद जुमला उलमा व गिरद जुमला उलमा हिजारे हिफाज़त तू शबर व तू निगहदार बाश। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफा शरकुन दफा सहरकुन दफा बद नजरकुन दफा बद नजरकुन दफा बद नजरकुन खैर आखर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बिलगिरानी इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बरेली इलाहुल आलमीन। जुमला हाज़िरीन जुमला ख़वातीन जुमला मुरीदीन जुमला तलबा जुमला उलमा या अल्लाह इन सब की जिंदगियों से इन सब के घरों से इन सब के घरों की जमीनों से जमीनों पर तामीरी इमारत से इमारत के दरो दीवार से दरो दीवार पर कायम छतों से छतों के नीचे रहने वाले जुमला बाशिंदगान जुमला इंसानों की जिंदगियों से जुमला सैयारों की नहूसतों को दूर फरमाकर अपनी बरकतों का रहमतों का नेमतों का नुज़ूल फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जलसा